Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 17 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको बताया आईबीपीएस एग्जाम में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्ोलेड, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस पर बेस्ड होगा ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजॉन वाउचर ₹5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 के। एक्ोलेड टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्ोलेड 18 नवंबर को शाम को 6 बजे, बिल्कुल फ्री। तो जाइए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो कि 18 तारीख को मतलब 18 नवंबर को 6 बजे होगा शाम को। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरा कोड यूज़ करके कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्सेज पे। कोड है सौरभ10, तो सौरभ10 अगर आप डालेंगे तो आप वहाँ पर डिस्काउंट्स के साथ अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है एनटीपीसी टू प्रोक्योर 5 एमटी बायोमास पैलेट मेड फ्रॉम फार्म स्टबल दिस ईयर। तो एमटी का मतलब है मिलियन टन, तो यहाँ पर एनटीपीसी इस बार प्रोक्योर करने जा रहा है 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट को, जो बने होंगे फार्म स्टबल से। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया, पूरे इंडिया में पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो सबने देखी है और इसका एक कारण कहीं ना कहीं होता है स्टबल बर्निंग। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ही एनटीपीसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इस बार 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट खरीदेगा, जो कि स्टबल से बने होंगे, खासकर पैडी स्टबल से या फिर मस्टर्ड स्टबल से बने होंगे। ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर डिटेल में जानेंगे ये पैलेट किसके बने होते हैं और यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, पंजाब सीक्स ₹1000 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड फॉर कोऑपरेटिव बूस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है पंजाब ने नाबार्ड से 1000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है ताकि कोऑपरेटिव में बूस्ट ला सकें। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको बताएं पंजाब में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, डेली किसानों के भी धरने हो रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड से पंजाब ने सहायता मांगी है, जो कि जानेंगे कितने रुपीस की है, 1000 करोड़ की है। और जानेंगे कि किस फंड के तहत। ठीक है, यहाँ पर कुछ फंड होते हैं, कुछ यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं जिसके तहत वो पैसा ले सकते हैं नाबार्ड बैंक से। तो जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये पैसा नाबार्ड बैंक से मांगा जा रहा है पंजाब के द्वारा। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, शुगर प्रोडक्शन जंप नियरली 3 folds टू 14.10 लाख टन टिल नवंबर 15 ISMA। तो यहाँ पर बात हो रही है शुगर मिल एसोसिएशन की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शुगर प्रोडक्शन इस बार जंप करेगा 3 गुना। ठीक है, जो कि लगभग इस बार 14.10 लाख टन होने वाला है नवंबर 15 तक, ये यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, ISMA के बारे में भी, और शुगर से रिलेटेड, शुगर केन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एनटीपीसी प्रोक्योर करेगा 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट जो बने होंगे स्टबल से या फिर बोल सकते हो फार्म स्टबल से। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर
पॉल्यूशन से लड़ रही हैं। सभी को पता हुआ है, खासकर जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा है। उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कि दर्शाता है कि जो कंडीशन है वो सर्वाइव करने लायक नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए एनटीपीसी ने क्या किया है, स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने यहाँ पर एक बोल सकते हो डिसीजन लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि वो बायोमास पैलेट प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी, जो कि फार्म स्टबल से बने होंगे। खासकर पैडी स्ट्रॉ हो गया, मस्टर्ड का जो स्ट्रॉ बचता है, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के रेसिड्यू बचते हैं उससे पैलेट बनाए जाते हैं, जिनका यूज़ एज ए बर्निंग होता है। उनको हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, उनको जलाने के लिए किया जाता है, जिससे जला के हीट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उसी पर्पज़ से फार्म स्टबल, ठीक है, फार्म स्टबल से बने हुए पैलेट्स, जिसको बायोमास पैलेट्स बोलते हैं, जो कि डिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ऐसे पैलेट्स को इस बार एनटीपीसी प्रोक्योर करेगा, जिसकी जो क्वांटिटी है वो है 5 मिलियन टन। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है द एम वॉज टू प्रोवाइड फार्मर्स एंड इंसेंटिव फॉर नॉट बर्निंग द फार्म रेसिड्यू। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य किसानों को खेत के अवशेषों को न जलाने के लिए प्रोत्साहन देना था, ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि आप फार्म में स्टबल को ना जलाओ, मतलब खेत में जो स्टबल बर्निंग आप करते हैं उसको बंद कर दीजिए। ये सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इतना आपको पता रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि एनटीपीसी इस बार 5 मिलियन टन पैलेट खरीदेगी इस साल, ठीक है, इस करेंट ईयर में 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट खरीदेगी, जिनको वो 17 पावर प्लांट में यूज़ करेगी, ठीक है, जितने भी उसके पावर प्लांट है मेन वहाँ पर इसका कंजप्शन होगा, ये यहाँ पर बात की जाएगी। एनविसाज का मतलब होता है सोचना, कल्पना करना या फिर फ्यूचर के लिए कुछ थिंकिंग करना, ही एनविसाज मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो एनटीपीसी ने यहाँ पर 8,000 टन एग्रो रेसिड्यू बेस्ड पैलेट कंज्यूम किए थे, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग 4,000 एकड़ के फार्म फायर के बराबर है, मतलब है कि 4,000 एकड़ में अगर उस स्टबल को जलाया जाता है, उससे जो हीट निकलेगी, तो हीट तो वो वेस्ट जाती है, उसके साथ जो पॉल्यूशन है वो भी हमको परेशान करता है, तो इसको यूटिलाइज करके उन्होंने अपने पावर प्लांट में कंज्यूम किया था, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि 4,000 एकड़ ज़मीन का स्ट्रॉ इन्होंने यूज़ किया था, न कि इसका पॉल्यूशन होने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही इनिशिएटिव इस बार लिया गया है, और इस बार जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 5 मिलियन टन बायोमास पैलेट्स इस बार प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योर मतलब होता है खरीदना, ठीक है, ये खरीदेगी, जो भी इसको बनाएगा उस कंपनी से एनटीपीसी उसको खरीद लेगा एक रीजनेबल प्राइस पे, ये यहाँ पर बात की गई है। एनटीपीसी की अगर हम बात करेंगे तो इस साल एनटीपीसी 5 मिलियन टन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्रो बेस्ड पैलेट खरीदने वाला है। और यहाँ पर इससे होगा क्या, टू इम्प्रूव फार्मर पार्टिसिपेशन इन द टेंडर टू ओपन फॉर देम। और यहाँ पर क्या है, फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो पार्टिसिपेट करें इस टेंडर में, और वो भी यहाँ पर पैलेट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि एनटीपीसी खरीदने को तैयार है। और यहाँ पर इन एडिशन टू एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप द ऑफिशियल सेट, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बोल सकते हो मौका आया है। और यहाँ पर जितने भी स्मॉल स्टार्टअप हैं जो कि इसी फील्ड में वर्क करते हैं, बायो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ऐसे स्टार्टअप के लिए भी ये जो इनिशिएटिव है एनटीपीसी का, ये भी काफ़ी सराहनीय है, और उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर वो इस पे प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब यहाँ पर स्टबल बर्निंग की बात हो रही है, तो एक पॉइंट आपको समझ के चलना है कि अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि IARI, ठीक है, IARI के साइंटिस्ट ने एक डीकम्पोजर बनाया जिसका नाम है पूसा, ठीक है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर है पूसा बायो डीकम्पोजर। तो ये यहाँ पर IARI के साइंटिस्ट ने तैयार किया है, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका फार्म रेसिड्यू है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फार्म मैन्योर को
फार्म स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना भी स्टबल है उस पर अगर आप छिड़काव कर देंगे इस दवा का, इस डिकम्पोज़र का, तो 15 से 20 दिन में वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा और वो एज ए खाद काम करेगा आपकी मृदा में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि अभी अभी IARI के साइंटिस्ट ने तैयार किया है, जिसकी कीमत भी काफ़ी कम है। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर स्टबल बढ़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। खासकर जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब स्टेट हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर करंट अफेयर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में भी शेयर करना। अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पंजाब ने यहाँ पर सहायता मांगी है नाबार्ड से 1000 करोड़ रुपए की, ताकि कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेटिव जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको यहाँ पर बूस्ट किया जा सके, क्योंकि कॉपरेटिव सोसाइटी ही फाइनली रूरल एरिया को जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है पंजाब गवर्नमेंट सीक्स ₹1000 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर गिविंग फिलिप टू दी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इन दी स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को जो भरपाई है उसको करने के लिए नाबार्ड से पंजाब गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। ठीक है, आगे जानेंगे कि ये जो सहायता मांगी है इस पर नाबार्ड का क्या रिएक्शन आया है। यहाँ पर है कॉरपोरेशन मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी इस मीटिंग में, जो कि हुई थी नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला जी के साथ मुंबई में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि पंजाब गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपए के सहायता की रिक्वायरमेंट है, ताकि एग्रीकल्चर में थोड़ा सा सपोर्ट हो सके ऐसे टाइम पे जब उनका जो पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पर जो पैसे की स्कासिटी चल रही है, जिससे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर डिमांड रखी गई थी नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला जी के सामने। यहाँ पर बोला जा रहा था असिस्टेंस वाज सॉट अंडर द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो यहाँ पर देखो, जितना भी पैसा नाबार्ड से लिया जाएगा या फिर नाबार्ड सैंक्शन करेगा वो किसी ना किसी थ्रू करेगा। ठीक है, चाहे वो SLF के थ्रू करेगा या फिर कोई और फंड होगा, जैसे कई बार रिलीफ फंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं, तो ऐसे ही किसी ना किसी फंड के जरिए ही वो पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर या तो वो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंडर ये पैसा यहाँ पर सैंक्शन करे, या फिर लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड, ठीक है, जिसको LTRCF के नाम से जाना जाता है, इसके थ्रू पैसा यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, जिसको PADB बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि PADB के लिए SLF के जरिए या फिर LTRCF के जरिए यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की असिस्टेंस या बोल सकते हो सहायता मांगी गई है नाबार्ड से। अब यहाँ पे देखते हैं कि नाबार्ड ने क्या बोला है, मतलब नाबार्ड के चेयरमैन ने क्या बोला है। तो आफ्टर डिटेल डिस्कशन, तो डिस्कशन होने के बाद चिंताला ने यहाँ पर एश्योर किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट देंगे पंजाब को, और यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अंडर SLF, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। ये क्या होता है, इस तरह का जो फंड है वो बैंकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये फंड अगर नाबार्ड बैंक देगी तो ये जितने भी आपके बैंक्स हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको दिया जाएगा और वो जो फंड है उसको यूटिलाइज करेंगे और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा है LTRCF, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये फॉर लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस सपोर्ट। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस सपोर्ट है, मतलब है कि लंबे समय के लिए जो ऋण दिया जाता है वो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस सपोर्ट। तो यहाँ पर इसके जरिए भी पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के लिए पैसा मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने बोला क्या, तो एश्योर किया है कि वो मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, और SLF के जरिए, और यहाँ पर 100% रीफाइनेंस देंगे अंडर LTRCF। मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड के अंडर में 100% रीफाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी नाबार्ड, और SLF के जरिए भी कुछ परसेंट यहाँ पर असिस्टेंस दी जाएगी नाबार्ड के द्वारा पंजाब को, या बोल सकते हो पंजाब की जो बैंक है पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक PADB को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रंधावा ने यहाँ पर एक और बात बोली है
उन्होंने यहाँ पर नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंताला जी, जैसा कि आपको पता है नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। क्राफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। क्राफी कार्ड कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बी शिवरमन थे। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनिशियल कॉर्पस कितना था? तो 100 करोड़ था। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वहाँ के जो रंधावा हैं, रंधावा कौन है? कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमको कोऑपरेटिव शुगर मिल की भी रिक्वायरमेंट है अपने स्टेट में, और वो चाहते हैं कि बटाला और गुरदासपुर में कोऑपरेटिव शुगर मिल बने, जिसके लिए भी उनको सहायता या फिर बोल सकते हो असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये बात भी वहाँ के कॉरपोरेशन मिनिस्टर ने मीटिंग में रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि चिंताला ने क्या बोला है मिनिस्टर से, कि उन्होंने बोला है कि आप जितनी भी डिटेल्स हैं, प्रपोजल हैं, उनको आप भेजिए और हम उसको देखते हैं और उसको पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाबार्ड की तरफ से फुल सपोर्ट है, चाहे वो असिस्टेंस की बात हो या फिर कोई नेक्स्ट प्रपोजल की बात हो। तो ये एक अच्छा साइन है ICR के लिए भी, नाबार्ड के लिए भी और पंजाब के लिए भी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो नाबार्ड बैंक और यहाँ पे शुगर के से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो कि मैंने आपको कुछ बताए। कुछ फैक्ट और बचे हैं, जैसे बात करेंगे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ पर है? ये लखनऊ में, ये भी कई बार एग्जाम्स में आया है। उसके बाद शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपका है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ICAR शुगर केन, याद रखना, ठीक है। ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो की है कि आपका शुगर केन का FRP कितना है। जैसा कि आपको पता है शुगर केन के लिए MSP नहीं, FRP घोषित किया जाता है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो FRP है प्रेजेंट में 285 रुपीज़ पर क्विंटल। इससे पहले था 275, जिसमें 10 रुपीज़ का यहाँ पर इजाफा हुआ है, तो अब हो गया है 285 रुपीज़ पर क्विंटल। ये आपको याद रखना है। FRP को रिकमेंड करती है CACP और डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इतना आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, शुगर का जो प्रोडक्शन है वो इस बार जंप करेगा 3 गुना, मतलब पिछले साल के कंपेयर में 3 गुना जंप करने के यहाँ पर उम्मीदें हैं, जो कि पहुँच जाएगा 14.10 लाख टन टिल नवंबर 15। तो 15 नवंबर तक ये डेटा यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ISMA ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर भारत क्या है? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन। शुगर प्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे, इस बार 3 गुना बढ़ के 14.10 लाख टन होने जा रहा है 2020-21 सीजन के लिए, ठीक है। और ये हुआ है क्योंकि यहाँ पर बेटर क्रॉप आउटपुट मिले हैं, और यहाँ पर टाइमली कमेंसमेंट हुआ है क्रशिंग ऑपरेशन। जो शुगर केन का क्रशिंग होता है वो यहाँ पर टाइमली स्टार्ट हो चुका है, और यही कारण है कि ISMA ने अपने रिपोर्ट में ये बोला है कि इस बार 3 गुना शुगर प्रोडक्शन होने वाला है पिछली बार से, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो शुगर का जो प्रोडक्शन था पिछले साल में 2019-20 सीजन में, वो था केवल और केवल 4.84 लाख टन, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 गुना, लगभग 14.10 लाख टन होने की उम्मीद है 2020-21 सीजन में। यहाँ पर आगे ये भी बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जान के चलना है कि ISMA क्या वर्क करता है। ये एक एसोसिएशन है शुगर मिल्स का। यहाँ पे बात करेंगे तो ISMA का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस बार सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी रही, गुड रेनफॉल हुआ। यही कारण है कि वहाँ का जो ईल्ड है वो भी बढ़ा, और एरिया शोइंग है वो भी यहाँ पर बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड पर हेक्टेयर देखने को मिली है शुगर केन की। और क्रशिंग जो सीजन है वो भी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर के लास्ट वीक से, मतलब है कि अक्टूबर के लास्ट वीक से ही जो क्रशिंग है शुगर केन की वो स्टार्ट हो गई है। ये बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पर पिछले ईयर में जो
ऑपरेशन में, ठीक है, जो ऑपरेटिंग शुगर मिल थे वो केवल 127 थे, और इस बार 271 शुगर मिल जो कि ऑपरेटिंग है, ठीक है, ऑपरेशन में है, ये बात यहाँ पे की गई है टिल नवंबर 15 तक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मिल्स, तो कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो यहाँ पर बोल सकते हो कंट्री की जो दूसरी सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो महाराष्ट्र है। फर्स्ट पे आपका यूपी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस बार महाराष्ट्र 5.65 लाख टन शुगर मैन्युफैक्चर करेगा इस सीज़न, मतलब सीज़न आपका 2020-21 सीज़न में लगभग 5.65 लाख टन शुगर प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैरेट, तो आंसर है चाइना। तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है कैरेट का, ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड लेवल का हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट, तो आपको यहाँ पर बताना है ISMA का हेड ऑफिस। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अगर अच्छे से नहीं देखा है तो आप सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो जय हिंद, जय भारत।